दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे HP पेविलियन नोटबुक मॉडल 13B202TU के बारे में। कुछ दिन पहले ये लैपटॉप मेरे पास आया था रिपेयरिंग के लिए। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेन प्रॉब्लम था इसका सिस्टम फैन जो कि काम नहीं कर रहा था एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नॉट वैलिड, जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट सीरियल नंबर सारा कुछ मिसिंग था। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किया गया है भारती टेक सर्विसेज द्वारा। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डिवाइस मीडिया इज राइट प्रोटेक्टेड को कैसे सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपुराण में। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को ओपन करते हैं। स्क्रू सारे बैक में है एंड इसका अपर का बॉडी जो है वो खुलता है, कीबोर्ड के साथ ही खुलता है। सो ये रहा। अरे रे, ये तो गड़बड़ है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो कीबोर्ड है वो बॉडी के साथ ही चिपका हुआ होता है और कीबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए एक मेटल शीट होता है कीबोर्ड के साइज से थोड़ा सा बड़ा। तो हुआ ये था कि इसका कीबोर्ड शॉर्ट करता था एंड ओनर ने लैपटॉप को बनाने के लिए दिया। किसी कारण ओनर कीबोर्ड नहीं लगवाना चाहते थे, तो रिपेयर पर्सन को होना चाहिए कि सब कुछ वापस उसी तरीके से लगा के दे। बट उन्होंने किया क्या कि कीबोर्ड को अनसोल्ड कर दिया, मतलब जहां चिपका हुआ था वहां से उखाड़ दिया, जिसकी वजह से मेटल शीट मदरबोर्ड पे टच होने लगा एंड धीरे धीरे इसके फैन में टच होने लगा और आज इसका फैन खराब हो चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलिए सबसे पहले कीबोर्ड एंड मेटल शीट को चिपकाते हैं। सोल्डिंग आयरन की मदद से चिपकाना होगा। सो ये प्लास्टिक को मेल्ट करके चिपकाना होता है। जहाँ ज़्यादा प्लास्टिक नहीं होता है वहाँ अलग से प्लास्टिक लेकर के चिपकाना होता है। सो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं फ़ैन को साफ़ कर लेता हूँ और बिना अपर बॉडी लगाए हुए एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ऑन करने के लिए शॉर्ट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो फैन इज वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन डैमेज हो गया है। ऑटोमेटिक हीट हो रहा है एंड कभी कभी घूमने में भी टाइम लेता है, मतलब काम चल जाएगा। तो अब सब कुछ लगा देते हैं। जैसे जैसे जो चीज़ खुला था वैसे वैसे ही लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ सबसे पहले खुला है वो सबसे लास्ट में लगेगा। ये मेरे पिताजी भी कहते थे। अब एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो फैन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी एक तरह का एरर है कि खुद सिस्टम खुद को भूल गया है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नॉट वैलिड, मतलब लैपटॉप को खुद ही नहीं पता कि उसका सीरियल नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, एटसेट्रा। इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करेंगे HP DMI टूल की मदद से। DMI मतलब डेस्कटॉप मैनेजमेंट इंटरफेस। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिस्टम खुद के लगे हुए हार्डवेयर को मैनेज एंड ट्रैक करता है। तो ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले डाउनलोडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि है HPDMI toolkit.zip। ये है मेरा पेन ड्राइव F। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें USB डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट टूल को। अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करें, फाइल सिस्टम को FAT32 करें, क्लिक क्विक फॉर्मेट और इसके साथ साथ क्लिक क्रिएट DOS स्टार्टअप डिस्क यूजिंग इंटरनल MS-DOS सिस्टम फाइल। नाउ क्लिक स्टार्ट। अब यस, अरे यार, राइट प्रोटेक्टेड का एरर आ गया। चलिए CMD से राइट प्रोटेक्टेड को हटाने की कोशिश करते हैं। सो सर्च CMD एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब टाइप डिस्क पार्ट एंड हिट एंटर। अब लिस्ट डिस्क कमांड यूज करेंगे और अपने पेन ड्राइव को पहचानेंगे कि वो कौन सा डिस्क नंबर पे है। जैसे मेरा पेन ड्राइव 14 GB का है और डिस्क नंबर है 2। सो कमांड लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 2 और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि डिस्क 2 इज नाउ दी सेलेक्टेड डिस्क। अब कमांड लिखेंगे एट्रीब्यूट्स डिस्क क्लियर रीड ओनली एंड हिट एंटर और ये रहा मैसेज, डिस्क एट्रीब्यूट्स क्लियर्ड सक्सेसफुली। अब एग्जिट कर लेते हैं, दोनों CMD को भी और पेन ड्राइव को भी एक बार एग्जिट कर लेते हैं, मतलब इजेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं दोबारा से पेन ड्राइव को लगाते हैं और फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। अरे यार, फिर से वही प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट में।
राइट क्लिक ऑन दिस पीसी एंड गो टू मैनेज, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट। अब क्लिक द पेन ड्राइव पार्टीशन एंड डिलीट इट। बस यहाँ पे इतना ही स्टेप करना है। फिर वापस चलते हैं यूएसबी डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट टूल पे और वही सब सेलेक्ट करेंगे जो मैंने पहले बताया था। नाउ क्लिक स्टार्ट, अब यस, और ये हो गया स्टार्ट फॉर्मेटिंग और ये हो गया डन। अब क्लिक ओके और इसको क्लोज कर दें। अब जस्ट कॉपी दी HPDMI फोल्डर इन योर पेन ड्राइव। अपने पेन ड्राइव में HPDMI फोल्डर को जस्ट कॉपी कर दें। पेन ड्राइव में पहले से ही 2 फोल्डर मौजूद होगा, एक डॉस का होगा और दूसरा टूल्स। अब इजेक्ट द पेन ड्राइव और रिक्वायर्ड लैपटॉप में लगा लें। लैपटॉप HP का है तो नॉर्मल है, F9 होगा बूट मैनेजर या बूट मेनू के लिए, और पेन ड्राइव से बूट कर लें। ये खुल गया MS-DOS कमांड लाइन। सबसे पहले हम कीबोर्ड यानी इनपुट लैंग्वेज बताएंगे। सो कमांड लिखें KEYBUS, मतलब US इंग्लिश। अब चलते हैं HPDMI फोल्डर में। सो टाइप कमांड CD HPDMI एंड हिट एंटर, क्योंकि DMI टूल HPDMI फोल्डर के अंदर है। अगर आपको लैपटॉप मॉडल के हिसाब से टूल के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उस टूल का नाम लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता है तो हम dir कमांड का इस्तेमाल करेंगे। dir मतलब डायरेक्टरी देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ढूंढते हैं कि मेरा मॉडल के लिए कौन सा टूल है। अगर आपको नहीं पता है तो ट्राई कर करके देखेंगे। मेरा लैपटॉप के लिए NVDMI FIT काम करेगा। सो मैं टाइप करूंगा NVDMI FIT और एंटर करूंगा। मुझे डेट नहीं देना है, सो मैंने दोबारा एंटर करूंगा और ये आ गया यूटिलिटी। नंबर दिया है, बस प्रेस करें और एडिट करें। लैपटॉप के बारे में कुछ डिटेल्स आपके लैपटॉप के पीछे लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और जो नहीं लिखा वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 0 0 टाइप कर देंगे। ध्यान रखिएगा ओनली 0, मतलब केवल 0 ना लिखें। कंप्लीट होने पे प्रेस R प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए एंड प्रेस S सेव EPROM टू फाइल। अब बस एस्केप प्रेस करें और एग्जिट कर लें। सो अब आप देख सकते हो कोई भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नॉट वैलिड का एरर मैसेज नहीं आ रहा है। कोई सवाल हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सेम टेक्नोपुराण के नाम से है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।